इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड कोड को सीधे एंथ्रोपिक के बजाय AWS बेडरॉक के थ्रू कैसे रन किया जाए। बाय डिफॉल्ट क्लाउड कोड सीधे एंथ्रोपिक AI से कनेक्ट होता है। आप API की सेट करते हैं और सेटअप चलने लगता है। अगर आप एक सोलो इंजीनियर हैं और अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो सेटअप बिल्कुल सही है, लेकिन एक इंजीनियरिंग टीम के लिए चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। उनका सेटअप इतना सिंपल नहीं रहता। ऐसी कंपनी में जहां पे प्रोक्योरमेंट टीम को हर नए वेंडर को अप्रूव करना पड़ता है, जहां सिक्योरिटी टीम हर API की का ऑडिट करती है और जानना चाहती है कि कौन सी API किसने कब कॉल की, और जहां कंप्लायंस टीम चाहती है कि डेटा एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही रहे, और जहां फाइनेंस टीम चाहती है कि AI कॉस्ट सीधा AWS बिल में दिखाई दे EC2, S3 और अदर AWS सर्विसेज के साथ, ना कि किसी अलग एंथ्रोपिक इनवॉइस में जिसे कोई प्रॉपरली कैटेगराइज भी ना कर पाए। यहीं पर बेडरॉक काम आता है। बेडरॉक में आप सेम क्लाउड मॉडल्स यूज कर सकते हैं, वो भी सेम क्लाउड कोड एक्सपीरियंस के साथ, बस सब कुछ आपकी एग्जिस्टिंग AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू चलेगा। लेकिन सेटअप उतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना ज्यादातर गाइड्स दिखाते हैं। IAM पॉलिसी में एक नॉन ऑब्वियस परमिशन है जिसके बिना साइलेंट रिट्राइज शुरू हो जाती हैं। वहां पे एक FTO फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम यूजर फॉर्म। उसमें एक हिडन गॉचा होता है जो पहले तो सक्सेसफुल API कॉल कर देता है, लेकिन लगभग 15-20 मिनट के बाद पूरा सेटअप ब्रेक हो जाता है। क्रेडेंशियल के 5 अलग अलग ऑप्शंस हैं और किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना है ये समझना जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट मॉडल में भी एक कंपैरिजन पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। इस वीडियो में हम ऑफिशियल डॉक्स के आधार पर सब कुछ कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम टर्मिनल टू कंसोल। चलिए हम AWS कंसोल पे जाते हैं। AWS पे हम सर्च करेंगे बेडरॉक। उसके बाद हम जाएंगे मॉडल कैटलॉग, और इस डेमो के लिए मैं क्लॉड सोनेट 4.6 और क्लॉड हाइकू 4.5 को यूज करने वाली हूं। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे क्लॉड सोनेट 4.6 विच इज हियर। उसको क्लिक किया और लेट 2025 तक बेडरॉक सर्वरलेस फाउंडेशन मॉडल एक्सेस ऑटोमेटिकली अनेबल करता था, लेकिन एंथ्रोपिक मॉडल्स थोड़े से अलग होते हैं। ये ऑलरेडी अनेबल तो होते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी एक्सेस अनेबल नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक वन टाइम FTU फॉर्म भरना पड़ता है। FTU स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टाइम यूज फॉर्म, और ये मॉडल एक्सेस रिक्वेस्ट से अलग स्टेप होता है। अगर आप FTU फॉर्म कंप्लीट नहीं करते तो आपकी पहली API कॉल्स तो सक्सेसफुल काम करेंगी, लेकिन कुछ 15-20 मिनट के बाद कॉल्स फेल होने लगती हैं और आपको 403 एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन आने लगती है। टॉपिक रिक्वायर्स फर्स्ट टाइम कस्टमर्स टू सबमिट यूज केस डिटेल्स बिफोर इन्वोकिंग मॉडल। करेंगे सबमिट यूज केस डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, आपको अपनी वेबसाइट देनी है, आप बताएंगे कि आप किस इंडस्ट्री में इस क्लाउड मॉडल को ऑपरेट करने वाले हैं और आपकी इंटेंडेड यूजर्स कौन से हैं। वेदर आपके इंटेंडेड यूजर्स योर इंटरनल यूजर्स हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, आपका स्टाफ, और ये लोग एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जैसे कि आप एक प्रोडक्ट ओनर हैं, और एक्सटर्नल कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो हैं वो इस क्लाउड मॉडल को यूज करने वाले हैं। तो आप इसमें थोड़ी सी डिटेल शेयर करेंगे और सबमिट यूज केस डिटेल पे क्लिक करेंगे। मोस्ट केसेस में अप्रूवल तुरंत ही मिल जाता है। आप मल्टी अकाउंट AWS सेटअप चला रहे हैं तो FTU सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंट से सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए पुट यूजर केस फॉर मॉडल एक्सेस API यूज होती है, और मैनेजमेंट अकाउंट में ये IAM परमिशन होनी चाहिए, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक FTU सबमिशन। यानी चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हमारा अगला स्टेप है IAM पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना। तो मैं क्लाउड कोड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूं और यहाँ पे ये IAM कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी दी गई है, जो कि एग्जैक्ट पॉलिसी है जो आपको मॉडल्स को AWS बेडरॉक पे इन्वोक करने के लिए चाहिए। चलिए बात करते हैं ये परमिशंस क्या हैं। बेडरॉक इन्वोक मॉडल विद रिस्पॉन्स स्ट्रीम, ये एक इम्पॉर्टेंट परमिशन है। क्लाउड कोड स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज यूज करता है, यानी टोकन्स रियल टाइम में टर्मिनल पर दिखाए जाते हैं।
अगर ये परमिशन मिसिंग होती है तो क्लाउड कोड नॉन स्ट्रीमिंग मोड पर फॉल बैक करता है और इससे पूरा रियल टाइम टर्मिनल एक्सपीरियंस टूट जाता है। चलिए, दूसरा परमिशन है गेट इन्फ्रेंस प्रोफाइल। इसी से क्लाउड कोड सही रिक्वेस्ट शेप सेलेक्ट कर पाता है। अगर ये परमिशन मिसिंग हो तो क्लाउड कोड टेक्निकली काम तो करेगा, लेकिन हर नए मॉडल पर पहले गलत रिक्वेस्ट शेप ट्राई करेगा, फिर रीट्राई में उसको सही कर देगा। मतलब हर नए मॉडल के साथ एक्स्ट्रा नेटवर्क राउंड ट्रिप होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली है लिस्ट इन्फ्रेंस प्रोफाइल्स। ये परमिशन क्लाउड कोड को डिस्कवर करने देती है कि आपके अकाउंट और रीजन में कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसके बिना सेटअप विजार्ड मॉडल एक्सेस वेरीफाई नहीं कर पाता। अगला कुछ मार्केट प्लेस की परमिशंस हैं। तो चलिए पॉलिसीज सेक्शन में जाते हैं। एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिसमें हम उस पॉलिसी को पेस्ट करेंगे जो कि अभी हमने क्लाउड कोड की ऑफिशियल डॉक्स में देखी थी। तो हम इसको कॉल करेंगे बेडरॉक मॉडल इन्वोकेशन पॉलिसी, और आप इसको अपने यूजर पे अटैच कर देंगे। तो चलिए क्लाउड कोड कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका AWS CLI कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर आप AWS -- वर्जन करेंगे और आपको वर्जन रिटर्न होता है तो आपका CLI कॉन्फ़िगर्ड है। उसके बाद आपको CLI के क्रेडेंशियल्स को कॉन्फ़िगर करना है। या तो आप AWS कॉन्फ़िगर कमांड यूज कर सकते हैं जहां पे आपको आपके IAM यूजर के एक्सेस की, सीक्रेट्स की और सेशन टोकन सब कुछ देना पड़ेगा और CLI उस पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। और अगर आप AWS SSO यूज कर रहे हैं तो आप AWS SSO कॉन्फ़िगर करके अपना प्रोफाइल सेटअप करेंगे। तो आप जिस तरीके से अपना सेटअप करना चाहते हैं आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। मैंने अपना ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। और अगर मैं बोलूं AWS STS गेट कॉलर आइडेंटिटी तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। Let's move on to our next step which is configuring Claude Code on the terminal। तो चलिए हम Claude को लॉन्च करते हैं और जब आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट नजर आए उसमें एक ऑप्शन होगा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, आप उसको सेलेक्ट करें। देन Amazon Bedrock, देन AWS प्रोफाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने AWS SSO लॉगिन करके अपने क्रीडेंशियल सेट किए थे। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को कोई नाम दिया है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सेलेक्ट डिफॉल्ट। उसके बाद है रीजन, आप अपना रीजन डालें। मेरे केस में AP साउथ ईस्ट 2 है। उसके बाद आप देखिए कि आप ऑथेंटिकेशन आपका हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू। अब ये वो सारे मॉडल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा जो आपने अपने रीजन में अनेबल किए हैं और अवेलेबल हैं। मॉडल पिनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसके डिफॉल्ट्स के साथ जा रही हूं। इसको पिन करते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली इसको settings.json फाइल में सेव कर देगा। तो सेव। उसके बाद प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट क्लाउड कोड। आई ट्रस्ट दिस फोल्डर। इसलिए अगर आपको यहाँ पे Amazon Bedrock नजर आ रहा है तो दैट मीन्स योर क्लाउड कोड इज कॉन्फ़िगर्ड वाया Bedrock। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है जैसे कि Vertex AI या फिर फाउंड्री, माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री, तो दैट मीन्स इट्स नॉट कनेक्टेड टू Amazon इन्वायरमेंट। तो उस केस में आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से चेक करना होगा, लेकिन हमारे केस में इट्स कॉन्फ़िगर्ड। आप /status यूज करके देख सकते हैं कि आपका API प्रोवाइडर कौन है, जो कि Amazon Bedrock होना चाहिए। आपका रीजन, आपका मॉडल और अदर सेटिंग्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, तरीका तो हो गया क्लाउड कोड को कॉन्फ़िगर करने का ड्यूरिंग क्लाउड लॉन्च। दूसरा तरीका भी है इसको सेट करने का, वो है वाया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो हम लोग अपने Z शेल में जाएंगे और ये 3 लाइन मिनिमम रिक्वायर्ड है। बेसिकली क्लाउड कोड यूज बेडरॉक, ये क्लाउड कोड को इंडिकेट करता है कि आपको बेडरॉक यूज करना है। और AWS रीजन इज द रीजन, यहाँ पे आपने मॉडल्स को कॉन्फ़िगर किया है। और तीसरा है जो आपका मॉडल आप यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे और भी एंथ्रोपिक मॉडल्स डाल सकते हैं।
यहाँ पे एक चीज बिफोर सेविंग कि AWS रीजन इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना जरूरी है। क्लाउड कोड बेडरॉक के लिए आपकी AWS फाइल से रीजन रीड नहीं करता। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि यहाँ पे रीजन ना सेट करके ये सोचना कि क्लाउड कोड आपकी AWS प्रोफाइल से रीजन सेलेक्ट करेगा, लेकिन क्लाउड कोड आपकी AWS प्रोफाइल को नहीं देखता, लेकिन वो इस वेरिएबल को इन्वायरमेंट पे सर्च करता है। तो आप इसको सेट करना मत भूलिए। तो चलिए इसको सेव करते हैं और हमारे जी शेल को लोड करते हैं दोबारा से, और अब हम क्लाउड को लॉन्च करते हैं। तो देखिए हम लोग Amazon बेडरॉक पे हैं। अगर हम स्टेटस चेक करें तो देखिए ये वही वाला मॉडल है 4.6 जो कि अभी हमने अपने जी शेल पे सेट किया था। जस्ट टू शो यू आई विल एग्जिट दिस, और देखिए ये यहां से आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि बेडरॉक यहां से लोड हो रहा है। तो बस इतना ही सेटअप है। चलिए अभी बात करते हैं SSO सेशन रिन्यूअल की। SSO सेशन रिन्यूअल के लिए AWS ऑथ रिफ्रेश पैटर्न यूज होता है। तो जब क्लाउड कोड डिटेक्ट करता है कि क्रेडेंशियल्स एक्सपायर हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड AWS ऑथ रिफ्रेश कमांड को रन करता है और रिक्वेस्ट को रिट्राई करता है। चलिए देखते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आप अपनी क्लाउड की settings.json फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इन्वायरमेंट की के बाहर आप सेट करेंगे AWS रिफ्रेश, जिसमें कि आप अपना AWS SSO लॉगिन कमांड ऐड करेंगे और आप अपनी कॉन्फ़िगर्ड प्रोफाइल का नाम यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाउड कोड, अगर आपकी प्रोफाइल का नाम डिफरेंट है तो आप इसको चेंज करें। उसके बाद इन्वायरमेंट में आपका AWS प्रोफाइल जो है उसका नाम और इस नाम को सेम होना चाहिए, और दैट्स इट। आप इसको सेव करें। ब्राउजर बेस्ड SSO फ्लोज इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि CLI इंजीनियर को ब्राउजर में कंप्लीट करने के लिए URL दिखाता है। अगर ये सेटअप नहीं हो तो SSO सेशंस बीच सेशन में साइलेंटली एक्सपायर हो जाता है। तो आप इस सेटिंग को ऐड करना मत भूलिए अगर आप SSO यूज कर रहे हैं। मैं आपको उन 6 चीजों के साथ छोड़ती हूं जो सच में आपका सेटअप ब्रेक कर सकती हैं और जिन्हें ये वीडियो कवर करती है, लेकिन ज्यादातर गाइड्स नहीं करते। नंबर 1 इज FTU फॉर्म विच इज फर्स्ट टाइम यूज फॉर्म। पहली टेस्ट कॉल से पहले इसे कंप्लीट करें, वरना लगभग 15 मिनट के बाद आपको 403 एरर्स आने लगेंगे। दूसरा कि AWS अंडरस्कोर रीजन इन्वायरमेंट वेरिएबल होना जरूरी है। क्लाउड आपकी AWS प्रोफाइल से रीजन रीड नहीं करता। तीसरा कि आपके सारे मॉडल्स की रीजन प्रीफिक्स्ड मॉडल आईडीज होनी जरूरी हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। चौथा, IAM पॉलिसी में बेडरॉक गेट इन्फ्रेंस प्रोफाइल जरूर ऐड होना चाहिए। ये मिसिंग हुआ तो हर मॉडल साइलेंट रिट्राई करता है। फिफ्थ, SSO ऑटो रिन्यूअल के लिए सेटिंग्स में AWS ऑथ रिफ्रेश ऐड करें। इसके बिना सेशन बीच में एक्सपायर हो जाएगी और क्लाउड कोड रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। सिक्स्थ, दैट बेडरॉक पर /login एंड /logout डिसेबल रहते हैं। ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से AWS क्रेडेंशियल से हैंडल होता है, इन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। तो अभी आपका पूरा सेटअप हो गया है, आपके पास सेम क्लाउड है, लेकिन वो सब कुछ आपके AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रन कर रहा है, और आप अपनी बिलिंग्स डिटेल्स जाके AWS बिलिंग कंसोल पे देख सकते हैं अंडर बेडरॉक सर्विस। नाउ बिल्ड केयरफुली।